हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग एग्ज़ाम प्रेप चैनल। आज मैं आपके लिए BD 103 की आंसर की लेकर आई हूँ। सब्जेक्ट है लर्निंग एंड टीचिंग। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मनोविज्ञान है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विधायक विज्ञान। वैसे कहीं कहीं इसका आंसर सामाजिक विज्ञान भी दिया है, तो इसमें मुझे ए और बी में डाउट है। अगर आपको करेक्ट आंसर पता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी, बालक, शिक्षक, पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 3, यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्किनर। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षण विधियों के चयन में। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अपना। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1900। क्वेश्चन नंबर 8, समग्रकृति सिद्धांत से कौन संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कोहलर। क्वेश्चन नंबर 9, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वुडवर्थ। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सीखना। क्वेश्चन नंबर 11, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। यह कथन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डेकार्ट। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्किनर। क्वेश्चन नंबर 13, किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदायित्व, ये क्या है मुझे आप देख लेना, प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, निरीक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 14, मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीन काल विधि है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अंतर्दर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 15, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ई, वॉटसन। क्वेश्चन नंबर 16, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सिगमंड फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 17, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वैयक्तिक भेदों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है व्यक्तित्व का विस्थापन है, व्यक्तित्व का विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 19, साइकी का अर्थ है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मानवीय आत्मा या मन। क्वेश्चन नंबर 20, बालक के व्यक्तित्व अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रक्षेपण विधि मापन करती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तित्व का। क्वेश्चन नंबर 22, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अंतरंग विधियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व
का वर्णन किसने किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्पेंगर। क्वेश्चन नंबर 24, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के समर्थक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 25, उत्कृष्ट बालक की बुद्धि लब्धि होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 110 से 120 तक। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ए एवं सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 27, बहुकारक सिद्धांत का थॉर्नडाइक से वही संबंध है जो तरल क्रिस्टल सिद्धांत का है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कैटल। क्वेश्चन नंबर 28, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का सर्वाधिक न्यूनतम स्तर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 29, सीखने का उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध सिद्धांत संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी थॉर्नडाइक से। क्वेश्चन नंबर 30, अंतर्दृष्टि का आधार है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कल्पना शक्ति। क्वेश्चन नंबर 31, साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है, यह कथन है? इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता, थोड़ा डाउट है। अगर आपको पता हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बौद्ध स्तर। क्वेश्चन नंबर 33, ब्लूम के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 34, अधिगम की दक्षता का मूल्यांकन किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कसौटी संदर्भित परीक्षण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 36, सृजनशीलता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक क्रिया नहीं आती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अनुमान लगाना। क्वेश्चन नंबर 37, कोलबर्ग का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नैतिक विकास। क्वेश्चन नंबर 38, मैं से इंग्लिश में पढ़ दे रही हूँ। When previous knowledge becomes a hindrance in current learning, then such learning is called? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नेगेटिव ट्रांसफ़र, ऋणात्मक आंतरण। क्वेश्चन नंबर 39, किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मनोभौतिकी विधि। क्वेश्चन नंबर 40, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह परिभाषा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गाल्टन। क्वेश्चन नंबर 41, बुद्धि का क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्पीयरमैन ने। क्वेश्चन नंबर 42, वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर 43, बुद्धि लक्ष्य है और ज्ञान उस सीमा तक पहुंचाने का केवल एक साधन, यह कथन किसका है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बेलार्ड का। क्वेश्चन नंबर 44, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए थर्स्टन। क्वेश्चन नंबर 45, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बालक के व्यक्तित्व का आधार का आदर। क्वेश्चन नंबर 46,
मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वुंड को। क्वेश्चन नंबर 47, 71 से 80 बुद्धि लब्धि वाले बालक को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मंद बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 48, उपलब्धि परीक्षणों द्वारा मापा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मानसिक योग्यता। क्वेश्चन नंबर 49, क्रियात्मक समूह परीक्षण बैटरी का निर्माण किसने किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर 50, एक बालक खिलौने को तोड़कर पुनः जोड़ने का प्रयास करता है, यह कार्य किस बुद्धि से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मूर्त बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 51, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्रो एंड क्रो। क्वेश्चन नंबर 50, इंटेलिजेंस एक्सप्लेन्ड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एज अ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 53, Pavlov has given highest place to the following in conditioning theory. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टू रीइंफोर्स, पुनर्बलन को। क्वेश्चन नंबर 54, स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य बालक अर्थात जी है, मैं से इंग्लिश में बोल रही हूँ। अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन द कॉमन फैक्टर दैट इज जी इज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, is innate and irreversible. Question number 55 is studied under educational psychology. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, all of these. Question number 56, व्यक्तिक भिन्नता के वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कार्ल्टन। क्वेश्चन नंबर 57, B.F. स्किनर द्वारा प्रतिपादित सीखने का सिद्धांत है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 58, शैक्षिक लब्धि संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बुद्धि से। क्वेश्चन नंबर 59, सीखने के स्थानांतरण के सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, C.H. जूड। क्वेश्चन नंबर 60, सीखने में थॉर्नडाइक बल देते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 61, न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कक्षा 4 एवं 5 के विद्यार्थियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 62, IQ का प्रत्यय किसने दिया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टर्मन। क्वेश्चन नंबर 63, मापन का प्रथम एवं निम्नतम स्तर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नामित, दैट इज नॉमिनेटेड। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सहानुभूति। क्वेश्चन नंबर 65, विनय का बुद्धि परीक्षण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शाब्दिक व्यक्तिक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 66, सृजनात्मकता का परीक्षण विकसित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वेस्लर द्वारा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, टॉरेंस ने दिए हैं। क्रिएटिविटी के जो टेस्ट हैं वो टॉरेंस ने दिए हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 67, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गिलफर्ड।
क्वेश्चन नंबर 68, बुद्धि के किस घटक पर परीक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 69, सीखना प्रयोजनात्मक एवं गणवेशात्मक है, यह कथन किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सूझबूझ सीखने की विधि से। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रेरक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आत्मगौरव। क्वेश्चन नंबर 71, पृच्छा परीक्षण प्रतिमा का विकास किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आर सचमैन। क्वेश्चन नंबर 72, शास्त्रीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादक हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्राउडर। क्वेश्चन नंबर 73, अभिक्रमित अधिगम आधारित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 74, सृजनशीलता का अर्थ है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 75, सृजनशीलता आधारित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 76, द प्रोमिनेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टॉलमैन। क्वेश्चन नंबर 77, सहचर्यात्मक चिंतन का किस प्रकार की बुद्धि में उपयोग होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संवेगात्मक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 78, गैगने के अधिगम पद सोपान में निम्नलिखित में से क्या अधिगम का उच्चतम प्रकार है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, समस्या समाधान अधिगम। क्वेश्चन नंबर 79, किस संज्ञानात्मक अधिगम प्रतिपादक ने सार्थक अधिगम की अवधारणा विकसित की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डेविड ऑसुबेल। क्वेश्चन नंबर 80, आर्मी बीटा परीक्षण उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, समूह गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 81, सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का विकास हुआ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 82, कोलर ने विकसित किया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इनसाइट सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 83, शैक्षणिक संप्रेषण की क्या सीमा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रहण करने वाले की ध्यान अवधि। क्वेश्चन नंबर 84, गैगने के अधिक्रम का कौन सा प्रकार क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संप्रत्य अधिगम। क्वेश्चन नंबर 85, मानसिक माप शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गाल्टन। क्वेश्चन नंबर 86, अभिक्रमित अधिगम के संदर्भ में किसे अनुकूलन अभिक्रम का प्रस्तावक कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्किनर। क्वेश्चन नंबर 87, अभिप्रेरणा किस प्रत्यय की प्रकृति है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मनोशारीरिक। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने में स्थानांतरण से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 89, बुद्धि में समूह कारक की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, थर्स्टन। क्वेश्चन नंबर 90,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधिगम प्रयोगों में अंतरण के समतुल्य है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उद्दीपक अथवा अनुक्रिया सामान्यकरण। क्वेश्चन नंबर 91, व्यक्तित्व के सर्वाधिक आवश्यक पहलू के में सृजनात्मकता आत्म की अवधारणा को किसने प्रस्तावित किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एडलर। क्वेश्चन नंबर 92, किस विद्वान के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात एवं अर्जित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मैस्लो। क्वेश्चन नंबर 93, प्राणी के व्यवहार को संचालित करने वाली जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियां को कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अर्जित प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 94, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, यह कथन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्किनर का। क्वेश्चन नंबर 95, छात्रों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करें। 96, क्वेश्चन नंबर 96, मनोरंजन किस प्रतिमान का हिस्सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिनिष्पत्ति प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 97, अवबोध स्तर के प्रतिपादक हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मॉरिसन। क्वेश्चन नंबर 98, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विलियम ग्लेसन। क्वेश्चन नंबर 99, अर्धपूर्ण सीखने का सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑसुबेल। क्वेश्चन नंबर 100, स्मृति के कितनी अवस्थाएं होती हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 3। तो ये मैंने आंसर की करा दी है। आप अपनी आंसर की चेक करके बता सकते हैं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।